बदकार बेबी को सजा देने के लिए शौहर ने एक ऐसा फैसला किया जो कोई मर्द करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कभी लाश न देखने वाली औरत का दिमाग यकदम खाली हो गया। वो बेसाख्ता शौहर को जमीन पर लिटाने की कोशिश करती है, मगर खुद भी साथ गिर पड़ती है। फिर घबराकर आगे रेंगने लगती है तो पता चलता है कि उसका हाथ शौहर के हाथ से हथकड़ी से जकड़ा हुआ है। वो जितना भी जोर लगाती है छूटता ही नहीं। मजबूरन फर्श पर बैठकर मदद के लिए चीखने लगती है। चंद मिनट बाद जब थोड़ी सी होश आई तो फोन करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, मगर शौहर ने पहले ही फोन की लाइन काट दी थी। उसने शौहर की खुदकुशी वाली पिस्टल देखी, उठाकर हथकड़ी पर तान दी, गहरी सांस ली और घोड़ा दबा दिया। मुसलसल कई गोलियां चलाएं, मगर हर बार सिर्फ क्लिक की आवाज आई। पता चला शौहर ने बंदूक में सिर्फ एक गोली डाली थी, वही जिससे उसने खुद को मारा था। मायूस होकर उसने बंदूक बिस्तर के नीचे फेंक दी। बेडरूम में कोई औजार न मिला तो शौहर की लाश घसीटते हुए दूसरे कमरे ले जाने लगी। जब कपड़ों वाले कमरे में पहुंची तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज लटक रही थी, वो हादी का जोड़ा जो उसने शादी के दिन पहना था। उसने उस जोड़े को छूकर पुराने खुश दिन याद किए और अचानक समझ गई कि शौहर ने खुदकुशी की असल वजह क्या था। मगर जब जोड़े को खींचकर नीचे गिराया तो पीछे एक छुपा हुआ सैफ नजर आया। समझ न आया शौहर ये सब क्यों कर रहा था, मगर अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने शादी का जोड़ा लाश के नीचे बिछा दिया ताकि घसीटने में आसानी हो और भारी मुशक्कत से लाश को सीढ़ियों तक ले आई, मगर तवाजुन न रहा और दोनों सीढ़ियों से लढ़क कर नीचे जा गिरे। लाश उस पर गिर गई। उसने जोर लगाकर लाश हटाई। मुर्दा शौहर के खून को देखकर बेबसी से कड़वी मुस्कुराहट दी। फोन ढूंढने लगी तो वो फूलदान में पानी में डूबा मिला। शर्ट से साफ किया, उम्मीद जगी, मगर पानी लगने की वजह से फोन बंद हो चुका था। गुस्से में फोन फेंक मारा। बावर्ची खाने में गई, दराज खोले तो बर्तनों की जगह कुछ भी न था। शौहर ने उसकी जिंदगी के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। कूड़ादान उल्टा तो उसमें से कार की चाबियां मिली। बाहर गिराज देखकर थोड़ी सी उम्मीद जागी। शादी के जोड़े को पांव पर लपेटा, पाजामा पहना, बर्फ पर चलने लगी। लाश को घसीटते हुए कार तक ले गई। शौहर को सीट पर धकेला, खुद ड्राइविंग सेट पर बैठी कार स्टार्ट की। सोचा हाथ गर्म कर लेगी, मगर गाड़ी ने फौरन धोखा दे दिया। दरवाजा खोलकर चेक किया तो पता चला शौहर ने पेट्रोल खत्म कर दिया था। अचानक शौहर की आवाज आई। उसने चीख मार दी। खुशकिस्मती से वो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में शौहर ने हल्की फुल्की लहजे में उसकी बेवफाई पर लानत भेजी और आखिर में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें धोखा देता हूँ। वो समझ गई कि शौहर ने सब कुछ प्लान किया था। वापस घर आई, खून धोया तो अचानक शौहर की दी हुई हार अजीब लगी। खींचा तो वो भी हथकड़ी की तरह न खुली। लाश को जेरे जमीन कमरे में घसीटी। वहाँ दीवार पर औजार होने चाहिए थे, मगर खाली थी। फिर लाश घसीट कर वापस ऊपर लाई। सीढ़ी पर पांव फिसल गया। दर्द से चलाई। गुस्से में लाश को गालियां देने लगी। घसीटते घसीटते ऊपर पहुंची। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका आशिक लाओ ब्लैक आया। कहने लगा, तुम्हारी मैसेज आई थी। औरत ने कहा, मैंने तो कोई मैसेज नहीं की। समझ गई ये भी शौहर का क्या धुरा है। उसने लव ब्लैक को अंदर बुलाया। जब उसने औरत का हाथ शौहर की लाश से जकड़ा देखा तो घबरा गया। औरत ने सारा किस्सा सुनाया। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि दूर से एक और कार आती दिखी। वो कार लव ब्लैक के पीछे पीछे आ रही थी। लव ब्लैक ने औरत को अंदर रहने को कहा और खुद बाहर गया। कार से एक जर्द बालों वाला लड़का उतरा। कहने लगा, पाइप ठीक करने आया हूँ। लव ब्लैक ने 300 रुपए देकर टालने की कोशिश की, मगर कार से एक और शख्स उतरा, जर्द बालों का बड़ा भाई, दाढ़ी वाला। उसने बगैर बात किए लव ब्लैक के पेट में छुरी घोंप दी। फिर कई और वार किए। लव ब्लैक मर गया। दाढ़ी वाला दरवाजा लात मार कर अंदर आया। औरत दीवार के पीछे छुप गई, सांस रोके बैठी थी। जर्द बालों वाला भी खौफजदा था। वो सिर्फ पैसे के लिए आए थे, कत्ल का इरादा नहीं था, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। दोनों ने फैसला किया, पहले सेफ ढूंढे। जमीन पर खून की लंबी लकीर देखकर वो उसके पीछे चल पड़े। उधर औरत लाश घसीटकर बैरूनी गोदाम में ले गई। वहाँ उसे एक अच्छा औजार मिला। उसने शौहर के अब भी नर्म हाथ को छुआ और औजार उठाकर जोर से हथकड़ी पर दे मारी। बाल बाल आजादी मिलने वाली थी कि जर्द बालों वाला खून की लकीर के पीछे गोदाम में पहुंच गया। औरत ने जल्दी से कपड़ा ओढ़ लिया, मगर लाश छुपाने का वक्त न मिला। जर्द बालों ने लाश देखी तो चीख निकल गई। फौरन दाढ़ी वाले को बुलाया। दोनों जब आए तो दाढ़ी वाले ने लाश पलटी, चेहरा देखा और गुस्से से गालियां देने लगा, क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का मालिक था जिसने उन्हें यहाँ भेजा था। शौहर ने मरने से पहले उन्हें हायर किया था कि औरत को भागने न दें, बदले में सेफ में पड़े हीरे मिलेंगे। अब न सेफ मिला, न मालिक जिंदा और औरत गायब। जर्द बालों ने कहा, भाई औरत तो भाग गई होगी, चलो हम भी निकलते हैं। मगर दाढ़ी वाले ने जमीन पर खून आलूदा नंगे पाँव का निशान देखा और बोला, वो दूर नहीं भाग सकती, उसके जूते नहीं हैं, और गोदाम से निकल दिया। औरत जो उन्हीं के पाँव तले छुपी बैठी थी सुकून का सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि वो दोनों क्या चाहते हैं। शादी का जोड़ा दोबारा पाँव पर लपेटा, गोदाम में पड़ा एक ड्रम पेट्रोल उठाया। उधर दोनों ने घर में सेफ ढूंढ लिया, मगर खोलने के लिए शौहर का फिंगरप्रिंट और औरत से पासवर्ड चाहिए था। जर्द बालों को लाश घसीटने भेजा गया। औरत पेट्रोल का ड्रम घसीट कर गिराज जा रही थी कि जर्द बालों की आवाज सुनकर बर्फ पर लेट गई। खून की मोटी तह ने उसे छुपा लिया। जर्द बालों के गुजरने के बाद वो उठी, ड्रम घसीटती रही, गिराज पहुंची, पाइप डालकर पेट्रोल डालने लगी कि अचानक दाढ़ी वाला अंदर आ गया। औरत फौरन टायर के पीछे छुप गई। दाढ़ी वाले ने पाइप खींच लिया, फिर दूसरी तरफ आया। औरत कार के नीचे सोच गई। दाढ़ी वाला झुका, मगर कार के नीचे न देखा, बस छुरी से टायर फोड़ दिए। औरत पीछे हटी ही थी
के बाहर जर्द बालों से टकरा गई, भागते हुए जेर जमीन कमरे में घुस गई। बाहर अचानक कार का हारन बजा, दोनों बाहर भागे। औरत ने ही रिमोट दबाकर हारन बजाया था। सुकून मिला, मगर साथ ही अपनी मौजूदगी का पता भी दे दिया। दाढ़ी वाला समझ गया, वापस आया। जेर जमीन कमरे का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। फिर घर में देखा लॉ ब्लैक के जूते गायब हैं। सोचा औरत घर में ही है। अचानक उसे ख्याल आया, अटक पर चढ़ा तो वाकई कुछ मिला। औरत सफेद चादर ओढ़े छुपी बैठी थी। दाढ़ी वाले ने चादर खींची तो गोल्फ बैग निकला। अगले ही पुल औरत ने गोल्फ क्लब उठाकर दाढ़ी वाले के सर पर दे मारी। वो नीचे गिर पड़ा। औरत कूदकर नीचे आई, उसकी जेब से चाबियां निकाली। जर्द बालों के पहुंचने तक वो भाग चुकी थी। जर्द बालों ने भाई को गिरा देखा तो अगली ही सेकंड खुद गिर पड़ा। औरत ने पीछे से वार किया था। औरत बाहर भागी, कार में बैठी, दरवाजा लॉक किया। इंजन स्टार्ट करने ही वाली थी कि दाढ़ी वाले ने खींचकर बाहर निकाला और लात मारकर बेहोश कर दिया। होश आया तो देखा उसका हाथ फिर शौहर की लाश से जकड़ा हुआ है। दाढ़ी वाला सेफ लाकर रख चुका था और बोला, पासवर्ड तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की शादी की सालगिरह है, बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। 11 साल से धोखा देने वाली औरत इतनी बेवकूफ न थी। वो जानती थी पासवर्ड ही उसकी जान बचा सकता है। दांत भींचकर खामोश रही। दाढ़ी वाले ने छुरी उठाकर उसकी एड़ी काटने की धमकी दी। जर्द बालों का जमीर जागा। वो मजीद कत्ल नहीं चाहता था। दाढ़ी वाले ने उसे धक्का दे दिया। अचानक पिस्टल तानने की आवाज आई। जर्द बालों ने बंदूक दाढ़ी वाले पर तान दी और कहा, दूर हट। दाढ़ी वाला गुस्से से छुरी बिस्तर पर घोंपकर एक तरफ हट गया। जर्द बालों ने औरत से कहा, पासवर्ड बता दो, मैं कसम खाता हूँ तुम जिंदा चली जाओगी। औरत ने यकीन किया, मगर पहले हथकड़ी खोलने को कहा। दाढ़ी वाला गुस्से से भूंडा था मगर खामोश रहा। जर्द बालों ने हथकड़ी खोल दी। औरत ने पासवर्ड बता दिया। सेफ खुला तो अंदर हीरे नहीं, एक चमकदार नई आरी थी और एक कागज पर लिखा था, असल हीरा औरत के दिल के करीब है, यानी वो हार जो औरत के गले में था और कभी न खुल सकता था। औरत घबरा गई। जर्द बालों से कहा, जल्दी हार उतारो, मगर दाढ़ी वाले ने शौहर का मतलब समझ लिया। औरत को मारना पड़ेगा तब हार निकलेगा। उसने जर्द बालों से बंदूक छीनी, एक मक्का मारा, घोड़ा दबाया तो क्लिक, खाली थी। औरत बंदूक लेने दौड़ी। दाढ़ी वाले ने गिरा दिया। आरी उठाकर गले पर रख दी। जर्द बालों ने पीछे से पकड़ लिया। जद्दोजहद में जर्द बालों का सर कोट हेक पर लगा और वो मर गया। औरत ने छुरी उठा ली। दाढ़ी वाले ने अब कोई रहम न दिखाया। औरत ने लोहे का हथौड़ा उठाया और शौहर की लाश को ढाल बना लिया। दोनों भागे। औरत पहले गिराज पहुंची, कार स्टार्ट की, मगर भूल गई कि एक टायर फटा हुआ है। कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। औरत बेहोश। दाढ़ी वाला मुंह में छुरी दबाए लाश घसीटता आया। दरवाजा खोला तो औरत खिड़की से निकल चुकी थी। बर्फीले मैदान में औरत लड़खड़ाती भाग रही थी। दाढ़ी वाला लाश घसीटता उसके पीछे। आखिरकार उसने औरत पकड़ ली। बालों से पकड़कर छुरी उठाई। औरत ने झुककर बचाया। छुरी बर्फ में घुस गई। दाढ़ी वाले ने गले पर हाथ रख दिए। जिस लम्हे औरत के सांस रुकने वाले थे उसने जोर से लात मारी। छुरी छीनकर दाढ़ी वाले के दिल में पैवस्त कर दी। वो गिर पड़ा। भारी जिस्म ने झील की बर्फ तोड़ दी। शौहर की लाश पहले डूबी, फिर दाढ़ी वाला, फिर औरत। दाढ़ी वाला मरते मरते भी औरत को मजबूती से पकड़े था कि साथ ले जाए। औरत ने छुरी निकालकर उसकी आंख में घूप दी और ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर दिया। ऊपर बर्फ जम चुकी थी। उसने जोर जोर से मारा। आखिरकार बर्फ टूटी। वो बाहर निकल आई और बर्फ पर गिर पड़ी। जिंदा बच जाने वाली औरत ने सबसे पहले शादी की अंगूठी उतारी और उसे बर्फ पर रोल करते हुए झील में फेंक दिया। अपने इस लानती शौहर से आखिरी अलविदा कह दी। 1.5 सेकंड।